देखिए, हम बीपीएससी के सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। एक हमारा सिलेक्शन मटेरियल हम देते हैं, एक हम पूरा पेड क्विज में पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल की, और एक हमारी होती है टेस्ट सीरीज जिसमें हर लेवल की प्रैक्टिस होती है, पूरे सिलेबस का निचोड़ होता है। ठीक है, तो वही वाली टेस्ट सीरीज पूरा हम आपके सामने लाए हैं, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड जो आज की डिमांड है उस तरह की टेस्ट सीरीज है ये। हर तरह के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इजी मॉडरेट टफ एंड कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल लेंदी। आप अगर इसको पूरा जो है अटेम्प्ट करिए एक बार और बताइए आपका कितना स्कोर आ रहा है बेटा। अगर आप 40% क्वेश्चन सही कर ले जा रहे हो तो पीटी आपका आराम से जो है निकल रहा है। बीपीएससी का पीटी यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है, और अगर आप पिछले 5 सालों के बीपीएससी के पीटी के जो पेपर हुए हैं वो अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पैटर्न जो है बहुत तेजी से बदलता रहता है। कभी इजी पेपर आ जाता है, फैक्चुअल आ जाता है, कभी मॉडरेट आ जाता है, कभी टफ आ जाता है, कभी लेंदी आ जाता है। तो पैटर्न थोड़ा डायनामिक मोड में बीपीएससी भी ला रहा है। ठीक है, ये नए पैटर्न पे कैसा भी पेपर दे सकता है आयोग। अगर आपको बीपीएससी पीटी हर हाल में क्लियर करना है बेटा तो हर आयाम की तैयारी करके जाना पड़ेगा। पूरे हर स्तर पर आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए, यानी कि जो एग्जैक्ट सिलेबस में चीजें लिखी हुई हैं, प्लस सिलेबस तो पूरा जो चीजें हैं वो तो पढ़नी है सिलेबस वाली, प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न पर भी नजर रखनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या बदलाव हो रहे हैं वो भी देखने हैं। पीटी में सिर्फ आपको कट ऑफ निकालना है बेटा, इसके मार्क्स कोई फाइनल रैंकिंग में नहीं जाने हैं। फाइनल रैंकिंग होती है मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे, लेकिन पीटी एलिमिनेशन स्टेज अगर आप इसको क्लियर नहीं करोगे तो आप मेंस दे ही नहीं पाओगे, है ना। तो पीटी पे जो है टारगेट करना है, मतलब कट ऑफ पीटी का निकलना चाहिए। आपको 105 नंबर पे टारगेट करना ही करना है 150 में से। 3 सेक्शन ऐसे हैं जैसे करंट, साइंस और बिहार स्पेशल, ये 3 सेक्शन पे आप फोकस करके करीबन 85-90 क्वेश्चन इन्हीं 3 सेक्शन से आ जाते हैं। करंट के लिए कुछ नहीं, पिछले महीनों के जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लास्ट 1 साल के वीडियो वो देख डालो। एग्जाम से हम 21 दिन पहले आपको पापा वीडियो दे देंगे करंट का, वो देख डालना, बस पूरा करंट हो जाएगा। करीबन 30 क्वेश्चन आपके इससे कवर हो जाएंगे बीपीएससी के। साइंस के लिए हमारे पापा वीडियो ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप उनको भी देखोगे तो काफी कुछ इसमें कवर हो जाएगा। बिहार स्पेशल का हमने सब बिहार करंट देते ही हैं, बजट वगैरह इकोनॉमिक सर्वे दे ही चुके हैं हम, है ना। प्लस जो जैसे बिहार का अभी सेंसस पापा, फॉरेस्ट पापा, वो भी हम रिलीज कर चुके हैं। बिहार जीके का भी पापा वीडियो दे चुके हैं, इनको भी देख डालो। तो ये फ्री वाले इनिशिएटिव है, ये आपका करीबन 90 के आसपास नंबर इसी से आ सकते हैं। प्लस इसके अलावा हमारे बिहार जीके के क्वेश्चंस का भी पापा वीडियो दिया, वो भी आप देख के काफी कुछ जो है, अगर एससीएस के फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो करते हैं तो कट ऑफ के आसपास उसी से हो जाते हो। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर जो है आप थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं तो एक काम आप ये करिए, जितने दिन बचे हुए हैं बीपीटी में, ठीक है, इसमें आप 3 चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए बेटा बीपीएससी का, हर हाल में आप कट ऑफ निकाल सकते हो। ठीक है, क्या 3 चीजें? एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल आप जो है लेके पढ़ लो, ठीक। एससीएस की पेड क्विज पूरी लगा लो, एससीएस की टेस्ट सीरीज पूरी लगा लो, जो हमने टोटल टॉपिक वाइज और जो है फुल लेंथ मिला के दी हैं। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली तो कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है। इवन अगर आपने एससीएस की पेड क्विज पूरी और एससीएस की पूरी टेस्ट सीरीज, टोटल जो हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और प्लस जो है सेक्शन वाइज देते हैं जितनी भी हमारे पेड ग्रुप में, कंप्लीट सारी, ये दोनों भी अगर आपने लगा ली तो करीबन 50% से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आ जाते हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए एक बीपीएससी का प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है। अगर आप उसके सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपके करीबन 75 के आसपास जो है क्वेश्चन उसी से सही हो सकते हैं। ये लास्ट के 15-20 दिन में करिएगा सिर्फ, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में हम क्या करवा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आज भी रिलेवेंट हैं पिछले 10-15 सालों के, उन सबकी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के फॉर्म में करवा रहे हैं। आप उसको पढ़ो मत, उसको प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू को। ये प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा ज्ञान एजुकेशन ऐप में, ठीक है। आप पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज हमने टेस्ट सीरीज बना के दे दिया है, आप उसको प्रैक्टिस करो, उसमें रैंकिंग देखो, एनालिसिस देखो, एक्यूरेसी देखो, है ना, टॉप 50 स्टूडेंट में आप आ पा रहे हो कि नहीं वो देखो। प्लस इसके अलावा हमारी टोटल टेस्ट सीरीज तो 60 हैं, उनमें से हमने 6 फल्टी इसमें दे दी है प्रैक्टिस बैच में, आप उसको जो है प्रैक्टिस करो। प्लस जो है 5 हमने बिहार जीके और करंट अफेयर की दे दी है, बिहार स्पेशल की टेस्ट सीरीज, उसमें से प्रैक्टिस करो, अपनी रैंक वगैरह देखो, है ना, टॉप 50 में आप आ पा रहे हो कि नहीं। प्लस 9 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे दी हैं, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस बैच में। इसके अलावा करंट अफेयर की मंथ वाइज प्रैक्टिस का भी इसमें है कि भाई आप पिछले 1 साल के अगस्त 2024 से लेकर अभी तक के हर मंथ के करंट अफेयर की प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस बैच में। टोटल नेशनल इंटरनेशनल वाले करंट अफेयर की भी और बिहार स्पेशल करंट अफेयर की भी मंथ वाइज इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ 99 में मिल जाएगा आपको, लास्ट के 15-20 दिन में बस ये करिएगा, ठीक है। कूपन कोड है इसका ज्ञान सर डिस्काउंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। 71st बीपीएससी पीटी 2025 के लिए टेस्ट नंबर 3 मिडिवल हिस्ट्री का टेस्ट होगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको पॉज करके इनको सब पढ़ना है। इंग्लिश वाले इंग्लिश के मीडियम में पढ़ सकते हैं। कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी पेड क्विज चल रही है लगातार, उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। पूरा करंट अफेयर्स सब कुछ एक जगह पे, लिस्टिंग वीडियो, कंपाइलेशन वीडियो पाने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सही चुनना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये देखेंगे हम। कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये कह रहा है तारानाथ ने
शुंग काल से संबंधित विवरण दिया था। ये सब आपके फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो आए किसी किसी टाइम पीरियड में और उन्होंने अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में विवरण दिए। फाहिन ने पूर्व मध्य काल से रिलेटेड विवरण दिया था। ह्यूनसांग ने वर्धन काल के बारे में बताया था। इत्सिंग ने गुप्त काल के बारे में बताया था। पहला और तीसरा सही है। फाहिन ने नहीं दिया था यहाँ पे, ये अर्ली मिडिवल टाइम का इत्सिंग है। अब देखिए आपको अगर इनका टाइम पीरियड पता रहेगा और ये फाहिन की बात हो रही है तो आप बेटर बता पाएंगे। तो आपको क्रोनोलॉजी देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग करके जानी है हिस्ट्री में, ठीक है। अब आ गया क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन, आ गया कुछ राजा दिए हुए हैं, आपको उनका शासनकाल बताना है। तो अलाउद्दीन का था आपका 1296, ये एडी है। 1316 एडी और बीसी दोनों के बीच का डिफरेंस कोई मुझे कमेंट करके बताएगा, मैं पहले भी टेस्ट में पूछ चुकी हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी 1325 से 1351 था। अकबर आपका 1556 से 1605 था, ये आप नहीं भूल सकते। और ये 1605 से 1628 था। बल्कि जहांगीर के आगे वाले भी सारे याद कर लो, मतलब ये तो याद करने ही करने हैं सारे राजा, ऊपर नीचे करके पूछता रहेगा। करेक्ट बताना है आपको। 2.5 दिन का झोपड़ा, काफी बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में बनवाया। लाल महल शाहजी भोसले ने 1630 में बनवाया। जहांपनाह नगर एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने 1326-27 की अवधि के दौरान बनवाया था। कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? जहांपना जो है वो एमबीटी ने बनवाया था। अभी तो आप शासनकाल देख के आए एमबीटी का, ये तो इस टाइम तो मोहम्मद बिन तुगलक था। फोर्थ क्वेश्चन में आपको गलत चुनना है। चंदेरी की लड़ाई, बैटल ऑफ चंदेरी, 16 मार्च 1527 को मुगल फोर्सेस, कोई भी लड़ाई है, जो भी बैटल्स हैं उनमें देखिए क्या क्या याद करना है। एक तो उनका साल कब हुई, वर्सेस किस किस के बीच में हुई, और कौन जीता। ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लड़ाई के लिए, ठीक। तो बैटल ऑफ चंदेरी बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई। खानवा की लड़ाई हुई बाबर और मेदिनी राय के बीच में। डेट आपके सामने, आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए आप दोनों गलत हैं, ए एंड बी आर इनकरेक्ट। बैटल ऑफ खानवा, ध्यान दीजिएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। फिर से देखेंगे, खानवा यहां लिख लेते हैं, देखते जाओ किस किस के बीच में, बाबर वर्सेस राणा सांगा। जीता कौन? बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। हुआ कब था? 16 मार्च 1527 को, ठीक। और ये है चंदेरी की लड़ाई, ठीक। 20 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच में, यहां पे फिर बाबर विजयी हुआ था। क्लियर? फिफ्थ में आपको गलत बताना है। कह रहा है बाज बहादुर ने अकबर की आर्मी को हराया था और उसको लीड कर रहे थे अदम खान और पीर मोहम्मद खान। बैटल ऑफ सरंगपुर कहते हैं इसको। 29 मार्च 1561 में मुजफ्फर शाह ने 1391 से लेके 1407 तक दिल्ली के तुगलक वंश के सुल्तानों की ओर से गुजरात प्रांत के गवर्नर जफर खान के रूप में काम किया था। फाहीन गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के टाइम पे भारत आया था। अभी ये तो आपको पता है कि गुप्त काल में आया था, क्योंकि हमने क्वेश्चन में देख लिया। पहला गलत हो गया है। पहला क्यों गलत हुआ है? 1561 में अकबर की आर्मी को लीड कर रहे थे अदम खान और पीर मोहम्मद खान। उन्होंने मालवा पे अटैक किया था, ठीक है, और बाज बहादुर को हराया था। इनकरेक्ट पूछ रहा है ना ये? हाँ, एक सेकेंड। 1561 में अकबर की आर्मी ने लीड किया था और इसको हराया था। उल्टा दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ठीक है। और बाज बहादुर ने नहीं हराया था, बाज बहादुर को हराया गया था, ठीक। और ये मुजफ्फर शाह का आपको पता होगा, ये ठीक दे रखा है सब कुछ। और फाहीन आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे। सिक्स्थ देखेंगे, असफ खान को वजीर बनाया शाहजहां ने, असद खान को औरंगजेब ने बनाया, और निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा को बाबर ने बनाया। ये सब वजीर दिए हुए हैं अलग अलग टाइम पीरियड के, ये सारे आपके सही हैं, याद कर सकते हैं, मैचिंग में भी पूछ सकता है। सेवेंथ देखेंगे, इनमें से करेक्ट बताना है। ब्लैक होल दुर्घटना, ये बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान के टाइम पीरियड के टाइम पे हुई थी। मुगल सम्राट अकबर के टाइम पे मुजफ्फर खान को वजीर नियुक्त किया गया था। और पलासी, बैटल ऑफ पलासी जो है वो ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत वहां से मानी जाती है। पूरी डिटेल पलासी की आपको पता होनी चाहिए। दूसरा तीसरा ठीक है, पहला क्यों गलत हुआ? इस टाइम पे सिराज था, सिराजुद्दौला। ब्लैक होल एक्सीडेंट के टाइम पे कौन था? सिराजुद्दौला था, ठीक है। तो ये आपको चीजें कुछ कुछ
याद रखनी होती हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी आपकी 1756 में। यस, छोटा सा रूम था फोर्ट विलियम कलकत्ता में, और जो है कैप्चर किया गया था। नवाब था सिराजुद्दौला, काफी लोग मारे गए थे, छोटा सा रूम था क्योंकि। और बैटल ऑफ प्लासी तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस है। सारी चीजें, पूरी डेट याद होनी चाहिए। 23 जून 1757 टर्निंग पॉइंट था बिल्कुल इतिहास में। ठीक है, क्लाइव था उस टाइम पे, क्लाइव जीत गया था। चलिए 8 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। एक सम्राट था अकबर द्वितीय, इसने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। ब्रिटिशर्स ने अपना पहला जो ट्रेडिंग सेंटर सूरत में लगाया, इसी को फिर ये लोग फैक्ट्री कहते थे, 1613 में, ये जहांगीर के आदेश पे लगाया था। मुगल सम्राट अकबर के टाइम पीरियड में लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये सभी आपके बिल्कुल सही हैं। 9th देखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी साइन की थी। ये सारी वॉर्स, इनमें साइन की हुई ट्रीटी सब पता होना चाहिए, थोड़ा टफ है, रिवीजन से आ जाएगा। टीपू सुल्तान के साथ 1792 में। परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त जो था वो 22 मार्च 1793 को अप्लाई किया। तो परमानेंट सेटलमेंट किससे जुड़ा हुआ है ये नाम? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सतीश चंद्र जो हैं, उनको पहला ऐसा हिस्टोरियन माना जाता है जिन्होंने जागीर क्राइसिस, जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर आपका हो जाएगा, सारे बिल्कुल सही हैं। फिर से देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खान कहा अल्मास बेग को, टाइटल दिया। एमबीटी ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनवाया दीवाने कोही। सारे डिपार्टमेंट सल्तनत काल के, गुप्ता काल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। चंदावर का युद्ध 1192 मोहम्मद गौरी और गढ़वाल राजवंश जयचंद के बीच लड़ा गया था। आंसर फर्स्ट और सेकंड सही है, तीसरा क्यों गलत हो गया? ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था 1194 में। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को इसमें हरा दिया था। फिर से देखेंगे, सही बताना है आपको। एक अरबी ट्रैवलर था सुलेमान, इसने पाल साम्राज्य को रूहुमा कहा था। एक इटालियन ट्रैवलर था मार्को पोलो, इसको प्रिंस कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है यात्रियों का। फाहीन भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। ये आपके सारे सही हैं। 12th देखेंगे। ग्रीक ट्रैवलर थे मेगास्थनीज, बहुत फेमस, आप सभी ने नाम सुना होगा। ये भारत आने वाले पहले विदेशी यात्री हैं। बदाऊं की जामा मस्जिद का निर्माण 1222 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में दीवाने मुस्तखराज नाम का वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्रिएट किया था। टेस्ट आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी चेक करता है, तो स्पीड और एक्यूरेसी के लिए ही सॉल्व कीजिएगा टेस्ट, पहले से पढ़ के आके। ठीक है, टेस्ट सीरीज को सिलेबस ना समझ के सॉल्व कीजिएगा। यहाँ क्या गड़बड़ हुई है? नन ऑफ द ऑप्शंस क्यों है आंसर? ग्रीक ट्रैवलर मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ये पहला ट्रैवलर था आने वाला। ठीक बात है। जामा मस्जिद शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने बनवाई थी, तो ये तो गलत हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने फाइनेंस डिपार्टमेंट बनवाया था, तो मतलब 1 और 3 होना चाहिए ना ऑप्शन, वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर है। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, करेक्ट बताना है आपको। गियासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने गाजी शब्द जोड़ा था अपने नाम से पहले। गुजरात में सबसे पहले जिजिया इंपोज किया गया था, सिकंदर शाह ने लगाया था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में जजिया कर को नगर कर की संज्ञा दी गई थी। तो ये भी आपका नन ऑफ द अबव हो गया है, नन ऑफ द ऑप्शंस हो गया है। गियासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था, बिल्कुल ठीक है। जिजिया टैक्स इंपोज किया था सिकंदर शाह ने कश्मीर में। ठीक, और शेरशाह के टाइम पे जिजिया टैक्स को नगर कर कहा गया था। मिलान करना है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। मिलान कीजिए नाम और संबंधित शहर। तो ये आपका आंसर है, आपको पॉज करना है वीडियो, तुरंत सॉल्व करना है। खिजराबाद है आपका चित्तौड़, और तबरहिन भटिंडा है, जाजनगर है उड़ीसा, और आमेर है आपका जयपुर। 15th देखेंगे। करेक्ट बताना है। शाहजहां ने जो सिजदा करने, झुक के ऐसे नमस्ते सलाम कुछ भी कह लो करने की जो बलबन ने शुरुआत की हुई थी इस प्रथा की, शाहजहां ने समाप्त कर दी थी। अकबर के आदेशों पे महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था रज्मनामा नाम से, फैजी ने किया था ये, और अल कादिर बदूनी दोनों ने मिलके किया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य था एमबीटी का। ये आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। 16th में आपको करेक्ट बताना है। पांड्या साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर, आपने मूवी देखी होगी,
रणवीर सिंह वाली, द्वारा विजय के दौरान अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। और एडमिनिस्ट्रेटिवली इक्ता की जो स्थापना है वो बलबन ने की थी। एक डिपार्टमेंट है दीवाने रियासत, वो अलाउद्दीन खिलजी का था मार्केट कंट्रोल सिस्टम के लिए। क्या आंसर हो जाएगा? ए और सी सही है, बी क्यों गलत है? इक्ता, आई फॉर इल्तुतमिश, ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है। और इक्ता का मतलब क्या है? लैंड, भूमि। 17th में आपको गलत चुनना है। राजाधिराज में जयम कोंड चोल की उपाधि दी गई थी। कुजुल कुटफिसिस, इन्होंने चालुक्य थे जो वेंगी के और चोल के, इनके बीच में एकजुटता करा दी थी। परांतक वन ने मधुरांतक और मधुरई कोंडा की उपाधि धारण की थी। तो बी गलत हो गया आपका। ये जो एकता कराई थी ये परांतक वन ने, कोलोतिंग वन ने कराई थी, सॉरी, कोलोतिंग वन करके राजा थे, कोलोतुंग वन, इन्होंने ये एकता इन दोनों के बीच में कराई थी। गलत चुनना है 18th में। पुलकेशन टू ने हर्षवर्धन को सकलौत तारापतनाथ की उपाधि दी थी, बड़े बड़े नाम है। 1010 में अरुमोलीवरम ने थंजावर में शिव को समर्पित राजेश्वर या बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था। इब्ने बतूता एमबीटी के टाइम पीरियड में आया था 1333 मोरक्को से। गाना है बहुत फेमस, कोई गलत नहीं है इसमें से, ठीक है, तो याद रखिएगा। गलत चुनना है अब। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पे जजिया लगाया था। फतवा आलमगीरी पुस्तक मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में तैयार की गई थी। कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण देने की प्रथा एमबीटी ने शुरू की थी, जिसको तक्कवी लोन्स कहते थे। क्या हो जाएगा भाई आंसर? देखिए पहला गलत हो गया। FST, फिरोज शाह तुगलक था पहला जिसने ब्राह्मण्स पे भी जजिया लगाया था। 20th देखेंगे। खिलजी डायनेस्टी ने सबसे कम, एक इनकी ना आप टाइम पीरियड याद रखना, कितने कितने साल काम किया, मतलब राज किया। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हरा के की थी। अकबर के नवरत्न थे, उनमें से एक अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबर नामा को टर्की में ट्रांसलेट किया था। ऑल आर वेरी मच करेक्ट। अच्छा, कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है क्या ये नवरत्न सबके सब 9 के 9 गलत बताना है। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की पदवी दी थी। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमद के शासनकाल के टाइम पे 1398 में भारत पे आक्रमण किया था। 1327 में एमबीटी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर किया, फिर नाम उसका दौलताबाद कर दिया। तो ये बातें भी आपकी सही हैं और बड़े फेमस स्टेटमेंट्स हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, देख सकते हैं। इंडिगो यानी नील जो है, इसका सबसे पहले जो शुरुआत ये क्रॉप इंट्रोड्यूस की गई थी वो मुगल काल में की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को रियल सुल्तान माना जाता है, पहला दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। और ये जो अप्रूवल मिला था सुल्तान पद की स्वीकृति खलीफा ने खुद दी थी इनको। खलीफा का इशू तो आप जानते हैं, आगे मॉडर्न हिस्ट्री तक जाएगा। दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम को गांव का मुखिया कहते थे, हेड ऑफ द विलेजेस। बी विल बी योर आंसर, सिर्फ थर्ड सही है भाई। इंडिगो पे सबसे पहले आया सल्तनत काल में और इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक, इल्तुतमिश को। 23 में आपको गलत बताना है। खुम्स कर, खुम्स टैक्स जो था, इसमें युद्ध के दौरान लूटे गए माल का 5वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। एफएसटी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने हक ए शर्ब नाम का सिंचाई कर लगाया था, वेरी इंपॉर्टेंट। 1202 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो ये सी है हमारा आंसर इसमें। क्यों? खुम्स में 1-5 याद रखना, खुम 1-5, खुम 1-5 ऐसे याद रखना। एफएसटी पहला रूलर था जिसने हके शर्ब इम्पोज किया था, ठीक है, 10% था ये। और नालंदा यूनिवर्सिटी को जो वो किया था, डिस्ट्रॉय किया था, 1 मिनट, 23rd में इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, हाँ, तो नन ऑफ दीज हो गया, ये सारे बिल्कुल ठीक है। 24th देखिए, इक्ता जो प्रणाली थी उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया था, ठीक है, जिससे कि जो स्मॉल फिएफ्स हैं, जो आपके छोटे जागीर हैं, वो भी केंद्रीय सत्ता के अधीन आ सके। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान करके एक डिपार्टमेंट बनवाया था। 1509 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ट्रांसफर की थी। आंसर पहला दूसरा सही है। ये जिसने राजधानियां ट्रांसफर करी हैं कहीं से अलग से बना लो, 1506 में हुआ था ये काम, दिल्ली से आगरा, 6 सिकंदर लोदी, ऐसे याद किया करो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था, जो कि सैयद राजवंश का भी लास्ट रूलर था। हुमायूं ने विद्वान ख्वादमीर को अमीर अखबार कहा था।
फारसी चित्रकार थे सैयद अली तबरेजी, ये शाहजहां के साथ इंडिया आए थे। सेकंड सही हो गया। पहला क्यों गलत हुआ? लास्ट था नसरुद्दीन, जो कि लास्ट तो ये तुगलक डायनेस्टी का सुल्तान था, ठीक है। और जो पेंटर थे सैयद अली तबरेजी, ये हुमायूं के साथ आए थे। ये भी याद रख सकते हैं आप। औरंगजेब ने दीवाने अनजरात को दीवाने अर्ज से अलग कर दिया था। गुरु अंगद सेकंड थे सिख गुरु में से, जिनको गुरुमुखी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। 1595 में अकबर के शासनकाल के दौरान बरार राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये बलबन ने सेपरेट किया था डिपार्टमेंट। दीवाने उनजारत होता था आपका फाइनेंस वाला, याद रखिएगा, और अर्ज था मिलिट्री वाला, ठीक है। और गुरु अंगद ये ठीक दिया हुआ है बिल्कुल, और बरार 1595 अकबर, ठीक है। गलत चुनना है इसमें। मोहम्मद शाह रंगीला 1720 में सवाई मिर्जा राजा जयसिंह के अनुरोध पे सदा के लिए इन्होंने जजिया समाप्त कर दिया था। बाबर ने गाजी की उपाधि जो धारण की थी वो खानवा के युद्ध के बाद की थी। एक युद्ध में आप ये भी याद कर सकते हो, कुछ स्पेशल हुआ हो तो। शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। क्या हो जाएगा आंसर? ये सारे आपके सही हैं। 28 देखेंगे। शेरशाह सूरी ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पे पटना शहर बसाया था। संस्कृत ग्रंथ रामचरितमानस में पाल शासकों के इतिहास का वर्णन किया गया है। इब्र हर करण ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। पहला दूसरा सही हो गया। रामायण का किया था ये अनुवाद, ओके, रामायण इनटू पर्शियन लैंग्वेज। 29 देखेंगे। अकबर का वर्णन संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में किया गया है। जहांगीर को टाइटल दिया गया था पंडित राज। किसने दिया था? जहांगीर ने टाइटल दिया था, मतलब जगन्नाथ को पंडित राज कहा था। ऋग्वेद का अनुवाद फारसी में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने कराया था। ये इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस हैं, प्लीज याद रखिएगा। तीसरा गलत हो गया है आपका। तीसरा क्यों गलत हो गया है? अथर्ववेद का जो अनुवाद है वो इन्होंने किया था, अथर्ववेद का, नॉट ऋग्वेद। 30th में आपको गलत चुनना है। गजनी का महमूद पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि का प्रयोग किया था। जैनुली अब ये कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? कश्मीर में जजिया पे प्रतिबंध लगाया था। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू वर्ड सबसे पहले अरबों ने यूज किया था। तो ये आपका सब सही है। इनका टाइम पीरियड और याद रख सकते हो आप, कभी पूछ ले तो ये इनका टाइम पीरियड है। अब आपको फिर से बताना है, बहुत ही हैवी स्ट्रगल हुआ था। उसके बाद 1712 में सिंध पे विजय की थी अरबों ने। सिंध को अरब यात्रियों ने स्वर्ण गृह कहा है, हाउस ऑफ गोल्ड। मोहम्मद गौरी ने भारत में एकता व्यवस्था शुरू की। नेप्था और मैंगोलिस का उपयोग सबसे पहले किसने किया गया था? 1793 में सिंध में किया गया था। बी आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और 3 सही है। सेकंड क्यों गलत हुआ? मुल्तान को कहा था ऐसा, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मुल्तान को, ठीक है। और नाफ्ता और ये 712 में ही यूज हुआ था। करेक्ट बताना है। अलप्तगीन को ने टाइटल दिया था अमीर उल उमरा का एक अपने स्लेव को, सुबुक्तगीन को, ठीक। 1687 में अकबर के टाइम पीरियड में गोलकोंडा को मुगल एम्पायर में मर्ज कर लिया था। 5वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। सिर्फ पहला सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? 1687 में विलय किया था, ये औरंगजेब का टाइम पीरियड चल रहा है, इसीलिए जरूरी होते हैं ये ईयर्स वगैरह याद करने, क्योंकि देखो ऐसे घूम के क्वेश्चन आता है, इसलिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से स्टेटमेंट बन सकता है, ठीक। और ये 8th गुरु थे सिखों के। फिर से देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु सिखों के। एक मिनट, एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे ना आप गुरु गोविंद सिंह जी 10th गुरु माने जाएंगे सिखों के। यहाँ पे 10th कर लीजिएगा, ना कि 8th, ठीक है। चलिए, गुरु गोविंद सिंह जी 10th गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक। और 8th गुरु गुरु हरकृष्ण जी की उम्र बहुत कम थी, उनको चेचक से उनकी मृत्यु हो गई थी। एंड सिखों के 3रे गुरु गुरु अमरदास ने विवाह प्रणाली लवण की शुरुआत की थी। और सिखों के 6ठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह ने सिखों को सैनिक जाति में परिवर्तन
कर दिया था, बताएंगे? ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब वैसे तो मेरे हिसाब से एक बार सारे गुरुज की लिस्ट कमेंट कर सकते हैं, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सही बताना है आपको। अमीर हकीब शब्द का इस्तेमाल दिल्ली सल्तनत के दौरान समारोह के संचालक के लिए किया जाता था, मास्टर ऑफ सेरेमनी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में जजिया कर की वसूली के लिए अमीनों की नियुक्ति की थी। मुगल शासक जहांगीर ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती को राज्य के संरक्षण प्रदान किया था। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ए कह रहा है, ये सही है। बाकी क्यों गलत हुआ? ये जो अमीन्स अपॉइंट किए थे, ए फॉर अमीन्स, चलो अलाउद्दीन भी है बट औरंगजेब है ये, ठीक है। और यहाँ पे जहां शाहजहां था जिसने पैट्रोनेज दिया था इन सब स्कॉलर्स को। 35 देखेंगे। काजी मुमालिक, इनको चीफ जस्टिस कहा जाता था दिल्ली सल्तनत का। हजार सुतून महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था सिरी में, दिल्ली। और चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने एक रिजर्वॉयर बनाया था जिसका नाम है अमृतसर जलाशय। तो ये आपके सारे सही हो गए, ठीक है। पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स भी कहते हैं इसको। 36 देखेंगे। बुक है फतवा है आलमगिरी। ये पुस्तक मुगल शासक बलबन के शासनकाल के दौरान तैयार की गई थी। 1633 में शाहजहां के शासनकाल के दौरान अहमदनगर राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। दिल्ली सल्तनत में दान एवं टकसाल विभाग, जो चैरिटी और मिंट का डिपार्टमेंट था, उसको कहते थे दीवाने इश्तिहाक। क्या हो जाएगा आंसर? सेकंड और थर्ड सही है। पहला क्यों गलत हुआ? जो बुक है आपकी फतवा है आलमगिरी, वो तैयार की गई थी औरंगजेब के टाइम पे। आलमगीर किसका नाम था, बताइए? देखिए यहाँ पे ना एक चीज आप देखिएगा, करेक्ट ये माना जाएगा भी, जो चैरिटी का था अगर वो अलग से पूछे तो वो दीवाने खैरात था आपका डिपार्टमेंट, ठीक है। और दीवाने इश्तिहाक एक पेंशन डिपार्टमेंट भी होता था, ठीक। बस ये याद रख लीजिएगा। एफएसटी के टाइम पे भी अलग अलग टाइम पीरियड पे पूछेगा तो उस हिसाब से देखना आपको। देखिए डायनेस्टीज और कैपिटल्स पक्का से याद रखनी है, तो मैच कीजिए। सी आपका आंसर है। तुलुफ की विजयनगर थी, परमार धारानगरी, चौहान अजमेर और अराविडू पेनुकोंडा, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है, आई होप सही हुआ होगा आपका। करेक्ट बताना है। ईशान वर्मन को इतिहास में हुणों का विरोध करने और हुणों को पराजित करने के लिए याद किया जाता है। विजयादित्य व्यापक रूप से अपनी उत्कृष्ट मंदिर निर्माण गतिविधि के लिए जाने जाते हैं। पुलकेशिन II ने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की थी। हाँ, तो ईशान वर्मन को इतिहास में हुणों का विरोध करने और हुणों को पराजित करने के लिए याद किया जाता है। विजयादित्य व्यापक रूप से अपनी उत्कृष्ट मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते हैं और पुलकेशिन II ने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की थी। टाइटल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना। लॉर्ड ऑफ द साउथ है इसका मतलब, ठीक। 39 देखिए। महेंद्र वर्मन वन ने मतविलास प्रहसन लिखी थी। परंतक वन 949 में तकोलम की लड़ाई में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय द्वारा पराजित हो गए थे। बैटल ऑफ तकोलम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संत कुमारिल भट्ट बौद्ध धर्म की आलोचना करने एवं वैदिक परंपरा का समर्थन करने के लिए काफी विख्यात थे, बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो ये आपके सभी सही। ये कहीं पे 948 भी दिया होता है, 948 949 है, मतलब इस बात पे ना युद्ध छेड़ दीजिएगा। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मुगल काल के टाइम में भारत से निर्यात का अधिकतम हिस्सा था सूती कपड़े, कॉटन क्लॉथ। और मुगल वास्तुकला में इस्लामी, फारसी, तुर्की, हिंदू शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। टोडरमल ने भगवत पुराण को फारसी में अनुवाद किया था और शेरशाह सूरी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था। 1 2 3 सही है। लास्ट क्यों गलत हुआ? ये थे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, मुबारक खिलजी, जिन्होंने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था, ठीक। 41 देखेंगे। जहांगीर के शासनकाल में तमगा और मीर बहरी एक प्रकार के कर होते थे, टैक्सेस होते थे। सिकंदर लोदी ने फूड ग्रेन पे से, खाद्यान्न पे से टैक्स हटा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली को अफगानों से छीना और दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया। पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? बाबर ने केंद्र बनाया था, ना कि एफएसटी ने। सही चुनेंगे यहाँ पे। दिल्ली सल्तनत के शासन अलाउद्दीन शाह के टाइम पे शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। ह्यूनसांग एकमात्र चीनी यात्री था जिसने राजस्थान में स्थित भीनमल की यात्रा की थी। क्या पूछा है इसने? सही पूछा है।
तो बी सही है और बहुत फेमस भी है, बहुत बार पूछता है ये नसीरुद्दीन शाह का टाइम पीरियड है। अब आपको एक डायनेस्टी के सारे राजा तो कम से कम पता होने ही चाहिए, ठीक है, और उनके द्वारा किए गए कुछ स्पेशल काम। मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता 14 सेंचुरी में भारत आया था। फिर जब ये वापस गया वहां पे तो इसने एक अपना ट्रेवलॉग लिखा, वृत्तांत लिखा रहला। रहला में इब्ने बतूता को एमबीटी के एरिया को क्या कहा? हिंद और सिंध। तो ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं। 44 देखेंगे। लोदी शासक इब्राहिम लोदी के टाइम पीरियड में आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ मदन शिफाए सिकंदर शाही की रचना की गई थी। सबसे पहले इल्तुतमिश ने पहला मदरसा बनवाया था। लास्ट सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी, जिसको लास्ट सुल्तान लोदी डायनेस्टी का भी माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड और थर्ड सही है, पहला क्यों गलत है? टेन्योर था सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी को बहुत पसंद था ये बुक्स एंड ऑल का पूरा, तो उनके टाइम पीरियड में सब बताओ सिकंदर शाही इब्राहिम लोदी। वैसे ऐसी बातों में कंफ्यूज मत होना, गलत बताना है। इल्तुतमिश के समय में एक नई शैली की शुरुआत हुई जिसमें एक गुंबद के स्थान पर 2 गुंबदों का निर्माण हुआ था। शर्की साम्राज्य की स्थापना ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने 1394 में जौनपुर में की थी। गलत बताना है आपको, पहला गलत हो गया। सिकंदर लोदी लोदी का टाइम था जब यहाँ पे 2 डोम स्टाइल जो है प्रैक्टिस होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और शर्की डायनेस्टी आप जानते हैं स्लेव डायनेस्टी हुआ करती थी ओरिजिन से। अभी क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करना है, ईयर पता है तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो कोशिश नहीं कीजिएगा। तो डेथ ऑफ अकबर 1605 और बर्थ अकबर का 15 अक्टूबर 1542, ये भी याद रख सकते हो। गयासुद्दीन बलबन की डेथ 1325, एमबीटी की 1351, मोहम्मद गौरी की 1206। ए आंसर है। 47 में तो सही चुनना है अब हमें। उज्बेकिस्तान से अल बरूनी नाम का एक विदेशी यात्री आया था 10वीं शताब्दी में। बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना 1453 में हुई थी। हरियर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो क्या हो जाएगा? अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था 10th सेंचुरी में, ठीक है, 973 का और 1048 वाला टाइम पीरियड है। लोदी डायनेस्टी की स्थापना बहलोल लोदी 1451। और हरिहर बुक्का आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट। मैचिंग आ गया, फेवरेट क्वेश्चन का कीजिए मैच। तो बृहदेश्वर टेम्पल चोल राजवंश के टाइम का है, कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में। 1000 पिलर टेम्पल काकातिया राजवंश का है वरंगल में। दिलवारा आपका सोलंकी के टाइम पीरियड का है माउंट आबू राजस्थान। और कैलाशनाथ पल्लव टाइम पीरियड का है कांचीपुरम तमिलनाडु। ये आंसर हो जाएगा। 49 देखेंगे। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। औरंगजेब के टाइम पीरियड में टकसालें बहुत थी, मिंट बहुत थी। फारस के शासक नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ ईरान कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन, अच्छी बातें सारे बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शाहजहां नामा खो के लेखक इनायत खान हैं। अल अब्द अल कादिर बदायूनी के लेखक मुंतखाब उत त्वारीख हैं। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने संगत सभा की स्थापना की थी। मकबरों का अष्टकोणीय आकार मध्यकालीन भारत लोदी वंश की विशेषता थी। तो ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं, प्लीज एक बारी फिर से रिवाइज कर लीजिए। 51 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने एक व्यय विभाग बनवाया था, एक एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट बनवाया था जिसको कहते थे दीवाने वक्फ? बताइए, डायरेक्टली बताइए इसको। तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। एक्सपेंडिचर पेपर वगैरह, मतलब पूरा लैंड रिलेटेड चीजों का लेखा जोखा। इल्तुतमिश ने दिल्ली को न केवल भारत में तुर्की साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया था बल्कि उसकी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया था। कल्चरली भी काफी सही हुई थी चीजें। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनवाया था। और 12th सेंचुरी में अल बरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र को अरबी में अनुवादित किया था। पहला दूसरा सही हो गया आपका, तीसरा क्यों गलत हुआ है? ये 11th सेंचुरी की बात है, ठीक है। 53 देखेंगे, आपको फिर से सही बताना है। जामा मस्जिद जो है गुलबर्गा की, वो 14th सेंचुरी में बनी। सुल्तान फिरोज शाह थे बहमनी साम्राज्य के, उनके टाइम पीरियड की। अहमदनगर सल्तनत जो है वो मलिक अहमद शाह बहरी के टाइम की है। डिफीट की थी बहमनी आर्मी जिसको लीड कर रहे थे जागीर खान। और तरमशीरीन ने अटैक किया था इंडिया में 1327-28। उस टाइम पे एमबीटी का टाइम पीरियड चल रहा था। सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि
ये आपका सही है बिल्कुल। अहमदनगर सल्तनत की जो स्थापना की थी वो मलिक अहमद शाह बहरी ने की थी, जहांगीर खान आर्मी लीड कर रहे थे, और ये 1490 की बात है। ठीक है, 28 में 1490। ठीक है, और अहमद नगर जो स्टेट है उसके फाउंडर कौन थे? निजाम शाही डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? मलिक अहमद। 1490 याद रखना आपको। ठीक है, ये सही दे रखा है, ये सही दे रखा है। 54 में आपको सही चुनना है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में 1359 में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, जिसका नाम था अली गुरशाप। और क्या हो जाएगा आंसर? दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जौनपुर कैपिटल था ईस्टर्न प्रोविंस का, मतलब कि जो दिल्ली सल्तनत का पूर्वी प्रांत होता था उसकी राजधानी होती थी। ठीक, और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सैनी का मतलब क्या हो गया? सेकंड अलेक्जेंडर। ठीक है, चलिए सही बताना है आपको। अबुल फैजी ने मुगल काल में भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य के ग्रंथ लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जहांपनाह नगर की स्थापना करवाई थी। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए ए सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ है? सिकंदर लोदी ने आगरा बनवाया था। ठीक है, राजस्थान के साथ अपना वो करने के लिए और बाकी चीजों के लिए। आगरा, सिटी ऑफ आगरा, 1504 सही बताना है। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नादे मोहम्मदी को जियाउद्दीन बरानी ने कंपाइल किया था। बलबन ने नवरोज सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था हर साल अपने कोर्ट में। खुसरो मलिक को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खुसरो खां की उपाधि दी गई थी, और बरानी के हिसाब से इल्तुतमिश ने दुआब क्षेत्र में 5000 तुर्की सैनिकों को संगठित किया था। पहला दूसरा सही हो गया, तीसरा क्यों गलत हो गया? खुसरो मलिक को खुसरो खां का टाइटल दिया था मुबारक खिलजी ने, एमके ने, और बरानी के हिसाब से ये 2000 सोल्जर्स थे, ना कि 5000। 57 देखेंगे। आगरा फोर्ट राजपूत किंग राजा बादल सिंह ने बनवाया था, जिसका नाम इन्होंने बादलगढ़ किला रखा था। हिसार और फिरोजाबाद एफएसटी ने बनवाए थे। चित्तौड़ पे कब्जा करने के बाद 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को अपने बेटे के नाम पे रखा। खिजर खान उसका बेटा था, नाम रखा खिजराबाद। ये आपके सारे सही हो गए। 58 देखेंगे, आपको बताना है 1292 में इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो साउथ इंडिया आया, दक्षिण भारत आया। अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा, पैराडाइज ऑन अर्थ। देख रहे हैं। 1303 में इल्तुतमिश ने सिरी के दुर्ग की नींव डाली, और मुगल शासक नसरुद्दीन महमूद शाह के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हो गया? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी रणवीर सिंह ने बनवाया था ये। ठीक है, और सबसे ज्यादा मंगोल इन्वेजन 6 हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के ही टाइम पीरियड में। पहला मंगोल इन्वेजन हुआ था कादर खान की लीडरशिप में 1296 में, उस टाइम पे भी अलाउद्दीन खिलजी का ही टाइम पीरियड चल रहा था। उश्र, ये एक लैंड टैक्स था जो मुसलमानों से लिया जाता था, भूमि कर का। जिस भूमि पे प्राकृतिक संसाधनों से सिंचाई होती थी वहां से उपज का 10% लेते थे, और ये मतलब उश्र के रूप में, और 15% वहां से लेते थे जहां पे आर्टिफिशियली सिंचाई होती थी। पूरा व्यवस्थित व्यवस्था थी बुरी। भाई वहां से तो कम लेना चाहिए कायदे से, सही बात है, 5% लेते थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के दौरान लगाए गए कुछ करों के बारे में आपको बताना है, टैक्सेस के बारे में बताना है। खुम्स पूछ रहा है, रिलीजियस टैक्स था, मुसलमानों की आय पे लगता था। जक़ात युद्ध में लूटे गए धन पे लगता था। जिजिया गैर मुसलमानों पे लगने वाला कर था। आंसर बताएंगे। तो देखिए थर्ड सही हो गया, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये आपका ज़ाकत था, ये इंटरचेंज हो गया, और ये आपका खुम था। ये तो मेरे ख्याल से सबका सही हो गया होगा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए 61 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पे आक्रमण करने वाले पहले दिल्ली के सुल्तान थे। अकबर के टाइम पे ऐसा हुआ था कि फारसी भाषा दरबार में इंट्रोड्यूस की गई थी। 1686 में औरंगजेब के टाइम पीरियड में बीजापुर राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। ये आपकी बातें सारी सही हो गई हैं। अब आपको मैचिंग करनी है, करिए। तुलव वंश का लास्ट राजा कौन हुआ? आपका इमादी नरसिम्हा राव। संगम वंश का विरूपाक्ष राय 2, अराविदु वंश का श्रीरंग 3। और देखिए ये तुलुव डायनेस्टी का पूछ रहा है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ, लिख लीजिए। तुलुव का पूछ रहा है। एक सेकंड
ये आपका सुनिए, तुलुव का तो सदाशिव राय है, ये सुलुव वंश का दिया हुआ है। सुलुव गड़बड़ लिखा हुआ है, कोई नहीं, हो जाती हैं ऐसी गलतियां भी। ठीक, सुलुव वंश के हैं मादी नरसिम्हा राव और तुलुव के हैं सदाशिव राव। क्लियर हो गया? सुलुव, संगम, अराविदु, तुलुव, तीनों के, चारों के लास्ट रूलर हमने देख लिए यहाँ पे, ये सब छोड़ दो। 63 में आपको संतों और उनको उनकी जन्मस्थली से मिलान करना है, तो हम पहले देख लेते हैं फिर देखते हैं इसको। तो दादू दयाल आपके अहमदाबाद गुजरात में जन्मे थे। गुरु गोविंद सिंह जी पटना बिहार के हैं। गुरु नानक देव जी तलवंडी बठिंडा डिस्ट्रिक्ट पंजाब। और तुलसीदास जी राजापुर बांदा यूपी। ठीक, सी हो जाएगा आपका आंसर। 64 में देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब आप बताएंगे कौन जीता कौन हारा। चलिए, दूसरी लड़ाई पानीपत की हेमू अकबर के बीच में 1556। तीसरी 14 जनवरी 1761। ये क्वेश्चन आप पूरा का पूरा सॉल्व करके नीचे बताएंगे। सही दे रखी है सारी बातें, पर आप इसका रिजल्ट कमेंट करेंगे। 65 में सही बताना है। 1191 में तराइन का फर्स्ट बैटल हुआ। अब फिर वही बात होगी, दोनों आ गए यहीं पे, है ना। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में भटिंडा के पास। 1192 में दूसरा महाराणा प्रताप मोहम्मद गौरी के बीच में। बताएंगे? तो ए हमारा सही है। देखिए, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। 1192 में जो युद्ध हुआ था सेकंड बैटल, उसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप कहां से आ गए? इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है। 66 में आपको गलत बताना है। सैयद शासक अलाउद्दीन हसन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं पे जजिया कर नहीं वसूलने का आदेश दिया था। और सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण 1231 में सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। अलाई दरवाजा दिल्ली के कुतुब परिसर में कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद पर दक्षिणी द्वार है, साउथ गेट है, 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। पहला गलत हो गया। बहमनी रूलर थे अलाउद्दीन हसन, सैयद रूलर थोड़ी थे, बहमनी थे। टाइम पीरियड क्या था? 1347 से 1358 तक का। तो इन्होंने कहा था हिंदू से नहीं लिया जाएगा। 67 में आपको सही बताना है। राइटर्स और बुक्स दी हुई हैं, तो देखिए सॉल्व कीजिए इसको। मिर्जा मोहम्मद कासिम आलमगीरनामा, निमत खान अली वके हैदराबाद और बदायूनी मुंतखब उत त्वारिख। तो क्वेश्चन में आपके सारे ये सही हैं। 68 में आपको मिलान करना है, मिलान कीजिए। तो इनायत खान शाहजहांनामा, खुलासत अल तवारीख सूजन राय भंडारी, इंतकाब ए जहांगीरी शेख अब्दुल वहाब और ऐने अकबरी और अकबरनामा। ये मिसप्रिंट है थोड़ा, कोई बात नहीं, ये आपके अबुल फजल। ठीक है, ठीक। चलिए 69 देखेंगे, बुक्स और ऑथर्स। चेक कीजिए क्वेश्चन। तबाकते नसीरी किसकी है? मिनहास अल दिरान सिराज, मैच कर लो उसको ऐसे। और मुरुज अल जिहाब अल मसूदी की है। मसर ए महमूद शाही है आपकी मुल्ला अब्दुल करीम, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। 70th में आपको सही बताना है। समूगर की लड़ाई 1658 किसके बीच में? औरंगजेब मुराद और दारा शिकोह के बीच में। मतलब औरंगजेब मुराद और दारा शिकोह। खतौली का युद्ध मेवाड़ के राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच में 1517 में। चौसा हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1539 में। तो ये भी आपके सब सही हैं। ठीक है, और कौन जीता वही बात है, ये जरूर याद रखना है। दारा शिकोह हार गया था इसमें। ठीक, और खतौली में आपके राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। चौसा में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। ये जरूर पता होना चाहिए, जो मैंने पूछा ऊपर पानीपत का, कमेंट जरूर आना चाहिए आपका। घाघरा का युद्ध 1529 महमूद लोदी और मुगल एम्परर बाबर के बीच में। समेल का 1544 शेरशाह और राव मालदेव के बीच में। सिंदखेड़ की मराठा और निजाम के बीच में। तो ये आपके सारे सही हैं। फिर वही बात हो गई, क्या पूछना है इसमें आपको? इसमें ये चलिए, कौन जीता था बताइए। इसमें क्या हुआ था? घाघरा के युद्ध में बाबर विजेता रहा था, फिर शेरशाह सूरी ने हरा दिया था इसमें, और तीसरे वाले में मराठास ने निजाम को हरा दिया था। ये जरूर पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर से आपको बताना है कौन सा सही है। निकोलो मनुची एक इटालियन ट्रैवलर थे जो औरंगजेब के टाइम पे आए थे। बैटल ऑफ मोती तलाव ये मराठा एम्पायर और हैदर अली के बीच में हुआ था 1771 में।
और मुगल शासक बाबर ने मुजफ्फर खान को वजीर नियुक्त किया था? क्या हो जाएगा आंसर आपका? फर्स्ट और सेकंड सही है, तीसरा क्यों गलत हो गया? मुगल रूलर अकबर ने। अभी वजीर की पूरी लिस्ट बना लो इस टेस्ट से, कर चुके हो स्टेटमेंट को, सही बताना है। बाज बहादुर नामक मियां बायजिद बाज बहादुर मालवा के मुजफ्फरीद राजवंश के अंतिम शासक थे। तालीकोटा का युद्ध 1556, तक्कोलम अलग है, तालीकोटा अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। सबसे पहले एमबीटी ने दिल्ली के चारों तरफ भोजपुर, पटियाली, कंपिल, जलाली में 4 किलों का निर्माण करवाया था। क्या हो गया इसमें? ए तो सही हो गया, दूसरा क्यों गलत हुआ? बैटल ऑफ तालीकोटा 1565, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दक्कन सल्तनत और विजयनगर एम्पायर के बीच में, यहां से विजयनगर एम्पायर का पतन हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बलबन ने बनवाए थे ये फोर्ट्स। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा के लेखन की शुरुआत 1587 के करीब की गई थी। दिल्ली सल्तनत में एक शहर या 100 गांव के शासन की देखभाल अमीर सादा नाम के ऑफिसर करते थे। बहादुर शाह जफर ने सबसे पहले मंदिरों को नष्ट करना, मस्जिदों का निर्माण और मुस्लिम शिक्षा प्रदान करने की प्रथा का शुरुआत किया था। पहला दूसरा सही हो गया, तीसरा क्यों गलत हुआ? मोहम्मद गौहरी की बात हो रही है, ठीक है। 75 देखेंगे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दुआब क्षेत्र में अकाल और महामारी से बचने के लिए स्वर्गद्वारी नाम का एक शिविर, फेमाइन अवॉइड करने के लिए बनवाया था, ठीक है, कैंप। पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। अपनी विद्वता के कारण एमबीटी को अपने युग का अरस्तु कहा जाता है, एरिस्टोटल ऑफ हिज एरा। बताइए जरा, देख रहे हैं आप? ठीक है, तो ये आपका डी हो गया, ये याद रखिएगा, सही है सब। 76 देखेंगे। मुगलों के शासनकाल में जागीरदारी प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी, जो अंततः उनके पतन का कारण बनी। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत की विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। मोहम्मद गौरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति युक्त सिक्के चलाए। ईरानी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा होता था उनमें। पहला दूसरा सही हो गया, तीसरा ये तो आप, मैं बता रही हूँ, मूवी देखी होगी आपने। मोहम्मद गौरी ने गॉडेस लक्ष्मी और नंदी नाम से सिक्के चलाए थे। ईरानियन स्क्रिप्ट में नहीं, देवनागरी में लिखा होता था। मोहम्मद बिन साम, याद रखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। अलग अलग किस्म के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे, जैसे भी हमने 3 वाले मैच द फॉलोइंग किए और वो सब। तो ठीक है, सब चलता ही रहता है। आप इन सब चीजों से चीजों को जज ना कीजिएगा, अपनी नॉलेज, अपनी एक्यूरेसी, अपनी स्पीड को देखते रहिएगा। जिस भारतीय राजा को महमूद गजनवी ने सिंध नदी के तट पे हराया था, उसका नाम आनंदपाल था। थॉमस कोयाट इंग्लिश ट्रैवलर थे। ये जहांगीर के टाइम पे इंडिया आए थे। उदगीर की लड़ाई 1763 मराठा साम्राज्य और निजाम के बीच में लड़ी गई थी। ये निजाम और हैदराबाद मराठाओं में बहुत ज्यादा लड़ाई थी। फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड क्यों गलत हुआ है? ये था आपका 1760 का, ठीक है, और मराठाज इसमें जीत गए थे। इनकरेक्ट बताना है। कुतुबशाही वंश के गोलकुंडा राज्य की स्थापना कुतुब शाह द्वारा 1518 में की गई थी। आदिल शाह वंश के बीजापुर राज्य की स्थापना यूसुफ आदिल शाह द्वारा 1488 में की गई थी। इमाद शाही वंश के बिरार राज्य की स्थापना फतुल्ला इमाद उल मुल्क 1469। ध्यान से क्वेश्चन करना है। बिदर स्टेट, बरीद शाही डायनेस्टी, कासिम बिदर 1 1527, कासिम बरीद 1 1527। सी गलत हो गया। बिरार स्टेट, ध्यान दीजिएगा, इमाद शाही डायनेस्टी, फतुहल इमाद उल मुल्क 1490। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब जगह एक ही चीज पूरे से तैयार हो रही है। 79 देखेंगे। दीवाने इश्तिहाक जो है वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे क्रिएट किया गया था। हरेर बुक का 1336 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। शाहजहां ने जब्ती प्रथा को स्थगित करने के लिए अपने साम्राज्य का 7/8वां भाग ठेके पे दे दिया था। व्यापारिक चौकी यानी ट्रेडिंग पोस्ट का सबसे पहले जो जिक्र मिलता है वो तरीके फिरोज शाही में मिलता है, जो जियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके सही हैं। फोर्थ क्यों गलत हो गया? पहला मेंशन ट्रेडिंग पोस्ट का मिलता है तबाकते नसीरी, तबाकत ए नासीरी, मिनहास सिराज की किताब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई भाई, ठीक है। और ये जब्ती प्रथा को किस नाम से जाना जाता था? कमेंट करके बताइए, दूसरा नाम क्या था इसका? गलत चुनना है यहाँ पे आपको। मुगल शासक जहांगीर के टाइम पीरियड में एक डच यात्री आया, फ्रांसिसो पेल्सार्ट।
मौलाना बरारी ने 1673-74 में अक्ल ए असराहा नाम के एक वैज्ञानिक विश्वकोश का, एनसाइक्लोपीडिया का जो है प्रिपेयर किया था। जिस समय एक फ्रांसीसी यात्री फ्रांसिस बर्नियर भारत आया, उस समय औरंगजेब के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर विल बी सी। क्यों? फ्रेंच ट्रैवलर फ्रेंकोइस बर्नर जब इंडिया आए तो औरंगजेब ने शाहजहां के बच्चों में बहुत ही युद्ध चला हुआ था। फिर से देखेंगे। अब अबुल हसन कुतुब शाह कुतुब शाही वंश के 8वें और लास्ट रूलर थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में गोलकुंडा राज्य पर शासन किया था। सिरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं। 82 देखेंगे। बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार कार्यालय, एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बनवाया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया था। इल्तुतमिश ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम की शुरुआत की थी। सिर्फ पहला सही है, दूसरे में क्या गड़बड़ हुई भाई? मुबारक शाह, सॉरी मुबारक शाह नहीं, मंगोल इन्वेडर चंगेज खान जो आया था वो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे आया था इल्तुतमिश के टाइम पे, और ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था पब्लिक पीडीएस सिस्टम। 83 देखेंगे। भारत में मुगल राजवंश की स्थापना का श्रेय तैमूरलंग और चंगेज खान के वंशज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को जाता है। तुगलक वंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 में यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर का निर्माण कराया था। एक अध्यादेश द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% खराज के रूप में निश्चित किया था। क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट और थर्ड सही है, दूसरे में क्या दिक्कत हुई? मुबारक शाह सैयद डायनेस्टी के थे। अब ऐसी गलतियां ना करके आना बिल्कुल भी। मुबारकाबाद बनवाया यमुना के तट पे 1434 में। 84 देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक पहला रूलर था जिसने रेवेन्यू फिक्स कर दिया था रियल इनकम पे, ठीक है, और बिस्वा को इकाई माना था लैंड की। अल बरूनी ने मध्यकाल की राजनीतिक घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया था तथा उन्होंने विद्या का प्रयोग अपने तर्क पे किया था, मतलब लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन हिज लॉजिक। पीएन चोपड़ा के हिसाब से दिल्ली सल्तनत की प्रकृति थी धर्म केंद्रित, रिलीजन सेंट्रिक। थर्ड सही है केवल, पहला क्यों गलत हुआ? अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है, बिस्वा अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है और ये अबुल फजल ने दिया था। अब 35th में आपको बताना है कौन सा डिपार्टमेंट किसने बनाया, 85th में सॉरी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दीवान वकूफ, मोहम्मद बिन तुगलक दीवान सियासत, और फिरोज शाह तुगलक आपका इमलाक विभाग और दारुल शफा, दोनों। प्लस कर दो इन्हें। हो, प्लस में गड़बड़ हो गई, ये नहीं ये ही, ठीक। तो 1 2 3 सही है। 86 में आपको सही बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार से कानून बनाता हूँ। फरूख शियार ने 1713 के बाद कुछ समय के लिए जजिया कर हटा दिया था, फिर 1717 में फिर से लगा दिया था। जहांगीर को फूलों से बहुत लगाव था, उसी के संकेत पे कवि मतीराम ने गुले अफशा नाम की शाही उद्यान की प्रशंसा में फूल मंजरी लिखी थी। शौक भी तो थे भाई। 2 और 3 सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कहा था। निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने भागलपुर जिले के विक्रमशिला में महाविहार और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था? नालंदा के रखरखाव के लिए 200 गांव दान में भी दिए थे। तो ये थे आपके धर्मपाल, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार वालों के लिए। सही बताना है। फक्र मुदब्बिर ने इल्तुतमिश के सम्मान में अपना काम आदब उल हर्ब व शुजात लिखा था। ये सब नाम याद रखने पड़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने किसानों के विकास के लिए उन्हें सौंधर नाम के कृषि ऋण प्रदान किए थे। पहला सही हो गया। सौंधर जो है वो एमबीटी के टाइम का लोन है, एग्रीकल्चर लोन था, और फिर जब फिरोज शाह तुगलक बना रूलर तो इसने ये जो नाम है ना, ये जो ऋण है ये माफ कर दिया था, ये इस नाम का ऋण। मोहम्मद औफी तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश के संरक्षण में उसके दरबार में रहते थे। अरब इतिहासकार तबरी ने पुलकेशिन II एवं खुसरो द्वितीय के बीच संबंधों की जानकारी दी है। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर पाल शासक महेंद्रपाल प्रथम के गुरु थे। पहला और दूसरा सही है इसमें, तीसरा क्यों गलत है? राजशेखर ऑथर हैं कर्पूर मंजरी के, जो गुरु थे प्रतिहार रूलर। महेंद्रपाल कौन से रूलर हैं?
प्रतिहार डायनेस्टी के। हर डायनेस्टी के रूलर्स के नाम कम से कम याद रखना। महावीर, जिन्होंने गणितसार संग्रह लिखा था, कर्नाटक के 10th सेंचुरी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जो राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। राष्ट्रकूट राजवंश के राजा राजमल चतुर्थ के टाइम पीरियड में श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की जो बड़ी सी मूर्ति है वो स्थापित करवाई गई थी। पुलकेशिन वन ने कर्नाटक के वतापी में राजधानी बना के राज्य की स्थापना की थी। सी आपका आंसर हो गया है। महावीर ने जो लिखी थी गणितसार संग्रह जो लिखा था, ये लिखा था आपका सेंचुरी गलत है, 9th सेंचुरी में लिखा था। ठीक है, और राजमल्ला 4 थे, ये ठीक दे रखा है। गोमतेश्वर लगा था। पुलकेशिन 1 ये भी ठीक दे रखा है। ठीक है, वतापी जिसको बदामी नाम से आप जानते होंगे। 91 देखेंगे, किली की लड़ाई, नाम देख रहे हैं कितना प्यारा है। 1299 में कुलतुग ख्वाजा के नेतृत्व में चगताई खानटे के मंगोलों और अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत के बीच में हुई थी। इतलाक प्रथा एमबीटी ने शुरू की थी। जयपाल ने चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली स्थित राय पिथौरागढ़ किले में करवाया था। ये यहाँ और यहाँ अलग दे रखा है, सॉल्व कर लीजिए आप दोनों के हिसाब से। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड सही है, तो हम देख लेते हैं थर्ड क्या सही है। जयपाल वाला ठीक माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कॉन्फेडरेसी लीड की थी राजपूत रूलर्स, और ये बताएंगे आप मुझे कमेंट करके सही है या नहीं। और इतलाक जो है वो एफएसटी का है। ठीक है, और किली ठीक है आपका 1299 में। ये देखेंगे अब 1216 में फारसी में लिखी गई पुस्तक है चचनामा, भारत पर अरब आक्रमण के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करती है। भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डालने का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है, और जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल से दिल्ली को हजरत आला नाम दिया जाने लगा था। पहला दूसरा सही है। इल्तुतमिश के टाइम से दिल्ली को हजरत दिल्ली कहा जाने लगा था। मेहरौली दिल्ली में 7 शहरों में से पहला शहर था जिसे किलाए राय पिथौरा के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। जो मिनिस्टर ने पृथ्वीराज 3 को एडवाइस किया था मोहम्मद गौरी के आक्रमण के टाइम पे चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध एडवाइस दिया था, वो था कदम्बवास। मुगल बादशाह बलबन नक्शबंदिया सूफी सिलसिले के अनुयायी थे। पहला दूसरा सही है। औरंगजेब थे इसके अनुयायी, ठीक, ना कि बलबन। 94 देखेंगे, बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। 1760 में भारत में वॉन्डिवॉश की लड़ाई हुई थी कॉम्टे डे लैली, और ये पोर्चुगीज की साइड से, आयरकूट थे इंग्लिश की साइड से। हल्दी घाटी की लड़ाई 18 जून 1576 मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच। तो सी ऑप्शन है। क्यों है सी ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, अभी अलग किस्म का क्वेश्चन है ये। बलबन ने खुद को असिस्टेंट कहा खलीफा का, ये ठीक है। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, कॉम्टे डी लैली, और फ्रेंच लीडरशिप थी ना, पोर्चुगीज नहीं, फ्रेंच थे ये। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच का युद्ध था ये। हल्दी घाटी 1576 ठीक दे रखा है, तो आप याद रख सकते हैं। कौन बक्सर की लड़ाई से संबंधित नहीं था जो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर नहीं था। किस किस के बीच में हुई थी ये? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी हेक्टर मुनरो के अंडर, और कंबाइंड फोर्सेस थी मीर कासिम, अवध का नवाब, शाह आलम टू, सब एक तरफ थे। सही बताना है। बेदारा का युद्ध 25 नवंबर 1759 को फ्रांसीसी सेना और डच के बीच में लड़ा गया था। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के पास प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। तो बी सही हो गया आपका। बैटल ऑफ बेदरा इंपॉर्टेंट है, 25 नवंबर 1759 ये हुआ था ब्रिटिश और डच के बीच में, ब्रिटिश एंड डच के बीच में। बीडी, डच आर्मी को हरा दिया था ब्रिटिशर्स ने, और उसके बाद ये लोग इंडोनेशिया चले गए थे, मतलब डच समाप्त हो गया था बेदरा से बेसिकली। 97 देखेंगे, सिखों के 8वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, ये फिर से देखो स्टेटमेंट में गड़बड़ है, अभी पढ़ लो पहले। गुरु गोविंद सिंह जी ने कृष्णावतार और जफरनामा की रचना की थी, सिर्फ इतना पढ़ो। तीसरे गुरु गुरु अमरदास ने धर्म के प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की थी। 3 जून 1665 में शिवाजी और कचवाहा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये सब आपके सही हैं, बस आपको याद रखना है इन्होंने रचना की है। ठीक है, ये 10th गुरु थे, इतना ध्यान रखना है, बाकी ये सही दे रखी है सारी बातें। 98 में आपको सही चुनना है। वतन जागीर की अवधारणा
के अंतर्गत पहला प्रयास औरंगजेब द्वारा मारवाड़ राज्य के संदर्भ में किया गया था? चंद्रभान द्वारा लिखित चमन नामक कृति शाहजहां की शासन व्यवस्था और कार्यप्रणाली का वर्णन करती है। औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना बंद कर दिया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये आपका सारा सही है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस स्टार्ट कितने की थी? अकबर ने, ये जरूर ध्यान रखना। 99th में सही बताएंगे। 1615 में राणा अमर सिंह और मुगल सम्राट जहांगीर के बीच चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तुजूके जहांगीरी, कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में, 1609। अकबर ने महाजरनामा 1579 में अनाउंस किया था, मतलब क्या बोल के? धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेना। मुगल सम्राट अकबर ने अबुल फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की भी स्थापना की थी। ये आपके सारे सही हैं, इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक बारी पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मिन्हास उस सिराज ने सुल्तान सैयद की उपाधि दी थी? ये बताना है आपको। तो इल्तुतमिश को ये उपाधि दी गई थी, ये दी थी आपकी सुल्तान सैयद। और आप बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोलते थे? पील बख्श, लक बख्श, ये सब बोलते थे, ठीक है। और रजिया सुल्तान का था क्या कोई टाइटल? कमेंट करके बताइए। और बलबन के तो बहुत सारे थे, उलुग खान, गयासुद्दीन, नाइबे खुदाई, बहुत सारे थे, ठीक है जी। तो टेस्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप बताएंगे फटाफट से आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं टेस्ट सीरीज को, लास्ट रिजॉर्ट मान के, लास्ट चरण होना चाहिए ये, ठीक है। पहले सारा पढ़ के आइए, रोज की पेड क्विज प्रैक्टिस कीजिए और रोज का करंट अफेयर्स प्रैक्टिस कीजिए। ये दो चीजें नॉन निगोशिएबल हैं। और फिर टेस्ट सीरीज लगाइए तो आपको कॉन्फिडेंस भी बनेगा। नहीं तो कमियां निकालते रह जाएंगे आप, ऐसा पेपर बना दिया, वैसा बना दिया, तेज पढ़ा दिया, धीरे पढ़ा दिया। नहीं, ऐसा ना कीजिए। चीजों को चरणबद्ध तरीके से इस्तेमाल कीजिए। आपको रेडीमेड मटेरियल मिल रहा है, बताइए और क्या लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं। मजे करते रहिए, खुश रहिए।